हेलो एवरीवन। तो आज हम नए वीडियो के साथ इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितनी तरह के होते हैं और कौन से डेटा टाइप का क्या साइज है, विद एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप अलग साइज और वैल्यू को स्पेसिफाई करता है जो एक वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। दो तरह के डेटा टाइप्स हैं जावा में। वो है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सेम है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उनमें कौन कौन से आपके डेटा टाइप्स इंक्लूड है, ये सब दिए हुए। इसी तरह से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और जिसमें कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। और ये देखिए यहाँ पे डेटा टाइप का एक हायरार्की बना हुआ है कि डेटा टाइप दो तरह के, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में वूलन, न्यूमेरिक दो तरह के हैं। वूलन में वूलन ही आता है और न्यूमेरिक में कैरेक्टर, इंटीग्रल। कैरेक्टर में कैर और इंटीग्रल में इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और इंटीग्रल में दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें फ्लोट एंड डबल दो डेटा टाइप्स आते हैं आपके। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे एक्सेट्रा और भी जो यूजर डिफाइंड है हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू किसकी क्या है और डिफॉल्ट साइज किसका क्या है। तो जैसे वुलन है तो वुलन में या तो हम फॉल्स देते हैं या ट्रू देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स लेता है और अगर हमें ट्रू देना होगा तो हमें वेरिएबल के नाम इक्वल टू ट्रू करना होगा। और कितने इसका डिफॉल्ट साइज है, 1 बिट। कैर डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नल है और कितना डिफॉल्ट साइज है उसका, 2 बाइट। नेक्स्ट है बाइट जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और डिफॉल्ट साइज है 1 बाइट। शॉर्ट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और डिफॉल्ट साइज है 2 बाइट। इंटीजर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और डिफॉल्ट साइज 4 बाइट है। लॉन्ग का डिफॉल्ट वैल्यू 0L, कैपिटल L एंड डिफॉल्ट साइज है 8 बाइट। फ्लोट डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 और F के साथ रिप्रेजेंट करता है, डिफॉल्ट साइज है उसका 4 बाइट। डबल 0.0D डिफॉल्ट वैल्यू है और साइज कितना है डिफॉल्ट, 8 बाइट। तो ये था कि डेटा टाइप की किस डेटा टाइप की क्या डिफॉल्ट वैल्यू है और क्या डिफॉल्ट साइज है। चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं इनके बारे में। पहला है हमारा वूलन डेटा टाइप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें या तो हम ट्रू ही ले सकते हैं या फॉल्स ले सकते हैं। द वूलन डेटा टाइप स्पेसिफाइज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वूलन डेटा टाइप है ये इंफॉर्मेशन की 1 बिट को स्पेसिफाई करता है, बट इट्स साइज कांट बी डिफाइंड प्रिसाइजली। लेकिन इसका जो साइज है उसको प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं किया जा सकता। द वूलन डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। वूलन डेटा टाइप केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, वो है ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कि हमें अगर डिक्लेयर करना होगा तो कैसे करेंगे, वूलन डेटा टाइप 1 is the name of the variable equal either it can be false or it can be true. तो नेक्स्ट है हमारा बाइट डेटा टाइप। द बाइट डेटा टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो बाइट डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही एक एग्जाम्पल है। द बाइट इज स्मॉलेस्ट डेटा टाइप अमंग ऑल द इंटीजर डेटा टाइप्स। जितने भी इंटीजर डेटा टाइप्स हैं उन सब में बाइट जो है स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है। इस वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -1 to 8 to 1 to 7। इसकी जो वैल्यू रेंज है वो -1 to 8 से लेकर के 1 to 7 तक है। जो मिनिमम वैल्यू है, इट्स मिनिमम वैल्यू इज -1 to 8 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1 to 7। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। इट सेव स्पेस बिकॉज ए बाइट इज 4 times स्मॉलर देन एन इंटीजर। ये कम स्पेस लेता है, क्यों? क्योंकि एक इंटीजर से ये 4 गुना छोटा है बाइट। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ इंट डेटा टाइप। इसको हम इंटीजर डेटा टाइप की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, किसको, बाइट को। तो और देखिए हमें अगर ये डिक्लेयर करना तो कैसे करेंगे, बाइट a इक्वल टू 10, बाइट b इक्वल टू माइनस में कुछ भी वैल्यू, जैसे यहाँ -20 दी है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट डेटा टाइप। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -3 to 768 से लेकर के 3 to 767 तक इसकी रेंज है। इट्स मिनिमम वैल्यू जो है -3 to 768 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 to 767 है।
इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0 है। द शॉर्ट डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव मेमोरी, और जो शॉर्ट डेटा टाइप है इसका मेमोरी सेव करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जस्ट लाइक बाइट डेटा टाइप की तरह। ए शॉर्ट डेटा टाइप इज 2 टाइम्स स्मॉलर देन एन इंटीजर, और जो शॉर्ट डेटा टाइप है ये भी एक इंटीजर से 2 गुना छोटा है। तो इसको डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, शॉर्ट एस इक्वल टू वैल्यू जो भी आप देना चाहें, यहाँ हमने 10,000 दी है, शॉर्ट आर इक्वल टू -5000, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो ये है कि किस तरह से आप डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट डेटा टाइप। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -21748364 से लेकर के 2147483647 तक। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। इसको डिक्लेयर करेंगे इंट ए इक्वल टू जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया आपने 1 लाख इक्वल टू -20000 वट, तो जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -922333703685477580 से लेकर के 922337203685477580 तक। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो भी 0 है। लॉन्ग डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन यू नीड a range of values more than those provided by integer, यानी कि इस लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो यूज किया जाता है जहां पे आपको जो इंटीजर के द्वारा प्रोवाइड की हुई रेंज है उससे ज्यादा रेंज में अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। यानी कि अगर इंटीजर की रेंज से ज्यादा डेटा को हमें स्टोर करना है तो हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं। और कैसे डिक्लेयर करेंगे, लॉन्ग इक्वल टू वैल्यू जो भी आप स्टोर करना चाहते हो और साथ में कैपिटल एल का यूज करेंगे। इसी तरह से लॉन्ग बी इक्वल टू माइनस जो भी आप वैल्यू देना चाहें कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट यानी कि डेसिमल, अगर आपको डेटा लेना है तो उसके लिए आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को फ्लोट के साथ। फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि जो डेसिमल नंबर्स है मैक्सिमम 8 डिजिट्स लेता है एक्सेप्ट डेसिमल एंड एफ और डेसिमल के अलावा डेसिमल जो भी डिजिट्स आप दोगे उसके बाद आपको एफ भी देना होगा। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0f, तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो है 0.0f और इसको डिक्लेयर करेंगे फ्लोट। f1 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड डेसिमल वैल्यू जो भी आप स्टोर करना चाहते हो साथ में f के साथ रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आपका डबल डेटा टाइप, यानी कि ये भी आपका डेसिमल ही है लेकिन जहां पे फ्लोट की रेंज से हमें ज्यादा लॉन्ग डेसिमल नंबर हमें स्टोर करना होगा वहां पे हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स, यहाँ देखिए मैक्सिमम 8 डिजिट था, यहाँ पे मैक्सिमम 17 डिजिट्स आप स्टोर कर सकते हो एक्सेप्ट डेसिमल के अलावा। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, इसको डिक्लेयर करेंगे डबल t1 इक्वल टू जो भी आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैर डेटा टाइप। कैर मीन्स कैरेक्टर के स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैर डेटा टाइप का। इट स्टोर्स लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर स्टोर करता है विच मस्ट बी इनक्लोज्ड इन ए सिंगल कोट्स, जो एक सिंगल कोट्स के अंदर हम इनक्लोज करते हैं। द कैर डेटा टाइप इन जावा सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर, और जो कैर डेटा टाइप है जावा में वो सपोर्ट करता है यूनिकोड कैरेक्टर्स को। एंड प्रोवाइड प्रोविजन टू मल्टीपल लैंग्वेजेस, और आपको प्रोविजन प्रोवाइड करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा। इट टेक्स मेमोरी स्पेस ऑफ 16 बिट्स और 2 बाइट्स, ये मेमोरी स्पेस लेता है 16 बिट्स या फिर आप बोल सकते हो 2 बाइट्स का, क्योंकि 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स। द वैल्यू स्टोर्ड रेंज फ्रॉम 0 to 65536, इसकी जो वैल्यू रेंज है जो स्टोर करता है वो है 0 से लेकर 65536 तक। और इसको हम डिक्लेयर करेंगे कैर डेटा टाइप हो गया। लेटर ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू ए इसमें स्टोर कर दिया और इसको सिंगल कोट्स के साथ दे गया। इसी तरह से हम इसको डिक्लेयर करेंगे कैर डेटा टाइप को। नेक्स्ट है वाई कैर यूजेस 2 बाइट इन जावा एंड व्हाट इज /u000, कह रहा कि 2 बाइट जावा में कैर क्यों यूज करता है और /u00 क्या है। तो इट इज बिकॉज जावा यूजेस यूनिकोड सिस्टम। ये क्यों, क्योंकि कह रहा है जावा यूनिकोड सिस्टम का यूज करता है, नॉट आस्की कोड सिस्टम का नहीं करता है। तो द /u000 इज द लोएस्ट रेंज ऑफ यूनिकोड सिस्टम की स्मॉलेस्ट रेंज है। यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल इंटरनेशनल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। ये यूनिकोड जो है एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। इन यूनिकोड में कैरेक्टर होल्ड्स 2 बाइट, कैरेक्टर 2 बाइट होल्ड करता है। सो जावा ऑल्सो यूजेस 2 बाइट फॉर कैरेक्टर्स, इसीलिए जावा
2 बाइट का यूज करता है कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि यूनिकोड का यूज करता है ये, ना कि आस्की कोड सिस्टम का। आस्की कोड में 1 बाइट लेता है, लेकिन यूनिकोड सिस्टम में कह रहा है 2 बाइट लेता है। तो देखिए जैसे कि लोएस्ट वैल्यू इसकी /u0000 है और हाईएस्ट वैल्यू इसकी है /u_f_f_f। तो चलिए अब हम प्रोग्राम भी समझ लेते हैं। इसमें हर डेटा टाइप को हमने डिस्प्ले किया है। देखिए हमने ये डेटा टाइप नाम की एक क्लास बनाई है, उसमें मेन फंक्शन के अंदर पहला जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 वो बाइट टाइप है और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 1 to 5, इसको प्रिंट कर दिया num1 को। इसी तरह शॉर्ट num2 में वैल्यू स्टोर कर दी, डिस्प्ले कर दिया। num3 में वैल्यू स्टोर किया, डिस्प्ले कर दिया। लॉन्ग num4 में देखिए लॉन्ग वैल्यू स्टोर करेंगे और एल्स के साथ स्टोर करेंगे और उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर फ्लोट डेसिमल DEC वेरिएबल का नाम है और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी हमने फ्लोट और f के साथ हम इसको स्टोर करेंगे, इसको भी डिस्प्ले कर दिया। डबल के साथ देखिए ये वैल्यू आपने स्टोर कर दी। इसमें हमें लॉन्ग रेंज डेसिमल की हमने लॉन्ग रेंज अगर हमें चाहिए तो हम डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे और उसको भी डिस्प्ले कर दिया। फ्लोट डिजिट 1, इस तरह से भी आप फ्लोट स्टोर कर सकते हो साइंटिफिक फॉर्म में 5e3f और डबल के साथ में डिजिट 2 5e4। तो देखिए अब ये दोनों डिस्प्ले कर दिए हमने, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखिए 5e3f का मतलब है 5 को ये जो 3 है इतने टाइम, यहाँ 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो जितना यहाँ पे वैल्यू होगा उतने टाइम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा तो आप साइंटिफिक फॉर्म की वैल्यू को कन्वर्ट करें डेसिमल में। अब दूसरा डबल के साथ भी सेम, ये 4 टाइम है तो देखिए 4 टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैरेक्टर A स्टोर कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। बूलियन में डिफॉल्ट फॉल्स लेता है, हमने ट्रू स्टोर कर दिया, ये डिस्प्ले कर देगा ट्रू। स्ट्रिंग मोर देन 1 कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है, एक से ज्यादा कैरेक्टर किसी वेरिएबल में, तो हम उसके लिए देखिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसका टाइप हम लेंगे स्ट्रिंग, ना कि कैर। कैर ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है और इसको भी हमने डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए 2 ब्रैकेट आपके ओपन है, 2 हमने लास्ट में क्लोज कर दिए। तो चलिए अब इसको हम रन करके भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी नोटपैड में प्रोग्राम बना के रखा है जो अभी आपको समझाया, और अब हमें बस इसको रन करके देखना है। सेम प्रोग्राम है तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें ऑलरेडी हम JDK 1.6 के अंदर बिन डायरेक्टरी में है। अब हमें कंपाइल करना है सीधा, तो जावा सी एंड फाइल का नेम डेटा टाइप .java, एंटर की प्रेस कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में, इसलिए इसने प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कर दिया। अगर कोई एरर होता प्रोग्राम में तो ये एरर डिस्प्ले करता है और तब ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो जावा फाइल का नेम डेटा टाइप, एंटर। ये देखिए सेम जो आपको समझाया था कि क्या आउटपुट आएगा तो वही डिस्प्ले कर रहा है। देखिए हमारा प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है, तो सेम आउटपुट ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा टोकन्स क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाए।